रमेश जी काफी परेशान हो गए थे। वो सोचने लगे, ऐसा भी क्या हुआ जो बीच रास्ते में अतुल ने अचानक पार्टी में जाने से मना कर दिया। वैसे ही मेरी तबीयत खराब है और ये बच्चे हैं कि परेशानी में डाल देते हैं। वो अपना सर पकड़कर बैठे ही थे कि तभी उमा जी रूम में आई और उन्हें ऐसे सिर पकड़े हुए देखकर हैरान होते हुए उनसे बोली, क्या हुआ आपको? आर यू ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? रमेश जी बोले, अतुल अब जाने से मना कर रहा है। उमा जी ने पूछा, कहाँ? रमेश जी जोर से बोले, पार्टी में और कहाँ? रमेश जी की बातें सुन उमा जी ने कहा, वो तो गया था ना पार्टी में। रमेश जी परेशान होते हुए बोले, अरे नहीं पहुंचा, नहीं अब तक। अभी कॉल किया उसने और बोला कि मैं नहीं जा रहा। उमा जी ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत हुई? ऐसा क्या हो गया? बताया नहीं कुछ फोन पर। अभी आएगा तो पता चलेगा। रमेश जी के ये कहने पर उमा जी बोली, अच्छा खासा आदित्य जा रहा था, मिली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आदित्य से बात करती हूँ, वो चला जाएगा। फिलहाल आप अपना बीपी चेक करवा लीजिए, टाइम भी हो गया है। ये कहकर उमा जी बीपी चेक करने लगी तो बहुत लो आया। तो वो परेशान होते हुए बोली, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आपको अतुल की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको पता तो है कि वो कितना जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है। मैं देख लूंगी उसे, आप बस रेस्ट कीजिए। ये कहकर उमा जी कमरे से बाहर आई और सीधा आदित्य के रूम में गई। वहाँ मिली अपने कपड़े कपबोर्ड में सेट कर रही थी और आदित्य कहीं दिख नहीं रहा था। उमा जी ने मिली को आवाज लगाई, सुनो। मिली ने मुड़कर देखा तो वहाँ उमा जी खड़ी थी। मिली उन्हें देखकर बोली, जी मॉम कहिए, आदि कहाँ है? मिली बोली, जी वो बाहर गए हैं। उमा जी ने कहा, इतनी रात को कहाँ गया है? जी वो अभी आते ही होंगे बस। मिली की ये बात सुन उमा जी ने कहा, ओह तो मतलब अब बताना नहीं है कि आदि कहाँ है? मिली ने कहा, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, वो तो। मिली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उमा जी ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। जब वो आए तो उससे कहना कि तुम दोनों को पार्टी में जाना है तो जल्दी रेडी हो जाए। ये सुन मिली हैरान हो गई। उसने तुरंत पूछा, क्यों मॉम? पार्टी में तो आरती और अतुल जीजा जी गए थे ना? हाँ, पर अभी अतुल का कॉल आया और वो नहीं जा रहा पार्टी में, तो अब तुम दोनों को जाना है। मिली ने परेशान होते हुए पूछा, पर फिर हुआ क्या? यूं अचानक मना क्यों कर दिया? बेटा वो तो अतुल ही बता सकता है, या तुम अपनी लाडली आरती से पूछना, ठीक है? ये सुनते ही मिली को टेंशन होने लगी। बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ होगा आरती और जीजा जी के बीच जो उन्होंने पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया? उमा जी कमरे से जा रही थी कि फिर मुड़कर बोली, वैसे बेटा अगर तुम ये घर पर रुकने का नाटक ना करती तो सब कुछ कितना स्मूथली हो जाता, नहीं? तुम्हें पता है अतुल के कॉल आने के बाद बीपी कितना लो हो गया है इनका। क्या जरूरत थी इतना एक्स्ट्रा केयर करने की? तुम ये नाटक ना करती तो बेटर रहता, घर का माहौल भी और इनका बीपी भी। ये सुन मिली की आंखें नम हुई जा रही थी। उसने ये थोड़ी ही चाहा था कि ऐसा कुछ हो। वो तो बस आरती को खुश देखना चाहती थी। आरती को पार्टी में जाना था और डैड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसने रुकने का फैसला किया। पर मॉम ऐसा क्यों कह रही थी और क्यों? ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था। उमा जी कमरे से जाने वाली थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर उन्होंने देखा कि आदि हाथ में 2 कुल्फियां लिए अंदर आ रहा था और वो कुल्फियों की ओर ही देखते हुए बोला, तुम्हारी स्पेशल बोराड़ा की मटका कुल्फी और ये मेरी रॉकेट कुल्फी। ये देख उमा जी तेज आवाज में बोली, इन्हें फ्रीजर में रख दो आदि। ये सुन आदित्य ने सामने देखा तो उमा जी को देखकर थोड़ा ठिठक गया। वो बोला, मॉम आप यहाँ? उमा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। नो मॉम ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य की बात सुन उमा जी बोली, ठीक है तो तुम रेडी हो जाओ, पार्टी में तुम दोनों ही जा रहे हो। आदित्य हैरान होकर बोला, पर पार्टी में तो भैया गए थे ना मॉम? पर तुम्हारे भैया ने मना कर दिया है ना। मॉम की ये बात सुन वो सोच में पड़ गया।
कि ये भैया ने क्या किया। निकला तो था पार्टी के लिए, तो अचानक क्या हो गया। उमा जी कमरे से जाने लगी और जाते वक्त कुल्फियों को देख दोबारा बोली, मिली बेटा, बहुत टेंशन है ना तुम्हें डैड की, पता तो चल रहा है ये देखकर। उनका इशारा कुल्फियों की तरफ था। उनकी आवाज की मिठास से निकला हुआ ताना मिली को बहुत चुभ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर उमा जी ने बात बदलते हुए मिली से कहा, I mean, तुम्हारा चेहरा देखकर, खैर तुम ये कुल्फी एंजॉय करने का प्लान पोस्टपोन करके तैयार हो जाना। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। उनके जाते ही आदित्य ने मिली से पूछा, ये कब हुआ? भाई वापस क्यों आ रहा है? मिली ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। आदित्य बोला, चलो ठीक है, जब घर आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा, अभी रेडी हो जाते हैं। ये कहकर वो कुल्फियां फ्रीजर में रखने लगा। मिली कपबोर्ड से पार्टी में पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। उसका मन बहुत अशांत था। एक तो उसे आरती की चिंता हो रही थी और दूसरा मॉम का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मिली सोचने लगी, मॉम ने उसे ताना मारा पर शायद आदित्य को पता ही नहीं चला कि मॉम ने उसे कितना बुरा फील कराया। पर आदि कुल्फी लाए ही क्यों? मना किया था मैंने, सुनते ही नहीं मेरी। धुन चढ़ जाती है तो करके ही रहते हैं। और ये आरती भी पता नहीं कैसी होगी, उसे कॉल करूं? ये सोचकर उसने अपना मोबाइल उठाया ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। शांति देवी कॉलिंग। उसने कॉल उठाया और बोली, हाँ माँ कैसी हो? शांति देवी बोली, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। मिली की बात सुन शांति ने कहा, आरती से बात हुई थी मेरी, उसने कहा था वो बड़ी पार्टी में जा रही है, तो मैं उसे कॉल कर रही थी उससे पूछने के लिए कि वहाँ कैसे कैसे पकवान हैं, पर वो फोन उठा ही नहीं रही। ये सुन मिली का मन और परेशान हो गया। आरती पार्टी में भी नहीं जा रही, फोन भी नहीं उठा रही, हो क्या रहा है ये? मिली की तरफ से फोन में कोई आवाज ना आने पर शांति देवी चिल्लाई, हेलो मिली। मिली ने जवाब दिया, हाँ माँ। तो शांति देवी बोली, अच्छा छोड़, वो उधर मेहमानों से बात करने में लगी हुई होगी, मैंने तो तुझसे बात करने के लिए फोन किया, बता क्या कर रही है? मिली को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वो माँ को बता दे कि अब वो पार्टी में जा रही है, आरती नहीं। फिर तो सब बताना पड़ेगा कि बीच रास्ते से जीजाजी का कॉल आया कि वो घर वापस आ रहे हैं। ऊपर से आरती फोन भी नहीं उठा रही, उसके मन का भी नहीं हो रहा और न जाने क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच, जो वो बिना पार्टी अटेंड किए ही घर आ रहे हैं। माँ को बताना सही रहेगा या वो चिंता करेगी? शांति देवी फोन पर फिर चिल्लाई, मिली क्या हुआ? मिली बोली, कुछ नहीं माँ। तभी आदित्य कमरे में आ गया तो मिली फोन पर बोली, माँ मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी आदित्य आए हैं, थोड़ा काम है मुझे। ठीक है बेटा, पर अगर कुछ। शांति देवी ने बात पूरी भी नहीं की और मिली ने फोन रख दिया। शांति देवी को बड़ी घबराहट होने लगी। मिली कभी ऐसा नहीं करती, कुछ तो गड़बड़ है। आरती भी फोन नहीं उठा रही, मिली तो बात सुन भी नहीं रही। शांति देवी का मन बेचैन हो उठा। उसे इतना परेशान देख विनोद जी ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे उदास सी क्यों बैठी हो? शांति देवी बोली, आरती को फोन किया था, वो उठा नहीं रही। मिली को फोन किया तो वो बात ही नहीं कर रही, कह रही है काम है। विनोद जी बोले, ओफो, तो होगा काम, और अभी दिन में ही तो फोन किया था तूने आरती को, तो दोबारा फोन क्यों किया? शांति देवी बोली, ऐसे ही बात करनी थी। तो विनोद जी बोले, ऐसे ही बार बार फोन नहीं करते लड़की के ससुराल में, वो काम में बिजी हो क्या हो, तंग मत कर, चल खाना खा ले। ये कहकर विनोद जी खाना खाने चले गए, पर शांति देवी वहीं बैठी रही। वो खुद से बुदबुदाई, फोन नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो बेटी है मेरी, फोन भी उसका ही है और फोन करके बिल भी मेरा जा रहा है, इसमें ससुराल वालों का कोई नुकसान नहीं, तो क्या दिक्कत होगी उसके ससुराल वालों को? मैं तो फोन करूंगी। ये सोचकर उन्होंने आरती को फिर फोन लगाया और आरती ने फिर से फोन नहीं उठाया। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ तो बात है जो उससे छुपाई जा रही है। उधर कार में बैठी आरती गुस्से में अतुल को घूरे जा रही थी। वो यही सोच रही थी कि
ऐसा क्या करे कि ये खड़ूस अतुल पार्टी में जाने को तैयार हो जाए। कितना सज धज कर मेकअप करके बैठी थी। वो ये सब वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने अतुल की तरफ देखा और बोली, मेरी जगह वो लड़की होती तो मानते उसकी बात, है ना? ये सुन अतुल ने गाड़ी रोक दी और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी लाइफ में अब कोई लड़की नहीं है। चलो। इस बात से उसने गाड़ी तो रोकी। आरती ने सोचा मतलब असर तो हो रहा है। आरती ने उसकी आवाज में गुस्सा भांप लिया था। आरती ने इसी गुस्से का इस्तेमाल कर उसका मन बदलने का सोचा और फिर वो बोली, पर उस लड़की का इफेक्ट अब भी है, तुम खुश नहीं हो? अतुल गुस्से में चिल्लाया, हूँ मैं खुश। ये सुन आरती हंस दी और बोली, गुस्से में कह रहे हो कि खुश हो? तुम मानो या ना मानो, वो लड़की अब भी तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रही है। ये सुन अतुल बोला, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। मैं जहाँ चाहूँ अपनी लाइफ को मोड़ सकता हूँ। कोई लड़की उसका फैसला नहीं करेगी। ये सुन आरती ने उसे टीज करते हुए बोला, झूठ, तुम ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि गाड़ी को कहाँ घुमाना है, पार्टी की तरफ या घर की तरफ, और कहते हो लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। बच्चों जैसी जिद कर रहे हो घर जाने की। अतुल ने गुस्से में कहा, बच्चा नहीं हूँ मैं, तो और क्या हो? घर जाने की जिद बच्चे ही करते हैं। झट से लगा दिया फोन की, डैडी मुझे घर आना है। घर जाकर फिर कोई बच्चों सा बहाना बनाओगे डैड से, वापस आ जाने का मूड नहीं था टाइप, और क्या कहोगे? चलो, मेरे पति होने का लोड मत लो, पर अपने डैड का तो सोचो। छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं करोगे। थोड़ा रिलैक्स करो, सिर्फ अपने बारे में नहीं डैड के बारे में भी तो सोचो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करना है? घर जाकर उन्हें टेंशन देना है कि 2 मिनट पार्टी से होकर आ जाएं? बताओ। ये सुन अतुल ने अपना सर पकड़ लिया। वो सोचने लगा, कह तो सही रही है, डैड की तबीयत है तो ठीक नहीं, ऐसे में मैंने उन्हें टेंशन दे दी। उसे गुस्से में कुछ ध्यान क्यों नहीं रहता? आरती थोड़ा खुश हो गई, ये सोचकर कि शायद अब उसका तिगड़म काम आ जाए और अतुल पार्टी में चलने को हाँ कर दे। पर फिर उसने सोचा, इस खड़ूस का कोई भरोसा नहीं, फिर घर की तरफ चल पड़े। पर अभी ये डिसाइड भी तो नहीं कर रहा है, इतनी देर से चुप बैठा है। एक तो सोचता बहुत है ये, पता नहीं क्या सोचता है उस लड़की के बारे में। नहीं, उसने कहा है अब वो लड़की नहीं है उसकी लाइफ में। सच तो कह रहा है ना? मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। उस लड़की को तो बाद में देख लूंगी, अभी के लिए तो बस पार्टी में चलने को मान जाए। आरती ने फिर उससे कुछ नहीं पूछा। उसे लगा ऐसी सिचुएशन बनाई है कि उसमें फंसता दिख तो रहा है, अभी कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्या पता उल्टा असर पड़े। वैसे भी थोड़ा गुस्से वाला है, फिलहाल चुप रहती हूँ, देखती हूँ खुद से क्या डिसीजन लेता है। उसने अपनी घड़ी देखी जिसमें बहुत वक्त हो गया था। अतुल अब तक कार में बस बैठा हुआ था, सोच ही रहा था। वो अब तक किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा था। उसकी आंखें बंद थी। आरती ने सोचा, कहीं ये सो तो नहीं गया? नहीं, अगर ये यहाँ सो गया तो पार्टी में कैसे जाएंगे? थोड़ी देर बाद अतुल ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही आरती ने पूछा, तो अब कहाँ जाना है? अतुल ने उसे बिना कोई जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट कर दी। आरती ने फिर से पूछा, ये तो बताओ कहाँ? पर अतुल ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। आरती परेशान होकर सोचने लगी, अब गाड़ी मोड़ने से ही पता चलेगा कि घर जा रहे हैं या पार्टी में। अतुल गाड़ी का गियर चेंज कर रहा था और आरती हैरानी से उसे देख रही थी। अब वो किस तरफ गाड़ी मोड़ेगा, घर की तरफ या पार्टी की तरफ? उसने गाड़ी घुमा दी और घर के उल्टे डायरेक्शन में गाड़ी चलाना शुरू किया। ये देख आरती की सांस में सांस आई। उसने अतुल से कहा, तो अब पार्टी में चल रहे हैं, है ना? अतुल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ जाना ही पड़ेगा। ये सुन आरती को पूरी तसल्ली हो गई। वो हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहने लगी। उसने मन में कहा, थैंक यू भगवान, कृपा हुई, अतुल मान ही गया। इतनी देर टेंशन में रखा इसने मुझे, कितना तो नाटक किया, अब जाकर माना।
चलो माना तो सही, ऊपर वाले तूने सुनी तो सही, पर इतनी देर वेट करवा कर, स्पेशली वो सड़क पर खड़े होकर मेरा मेकअप खराब हो गया, चेहरे पर स्ट्रेस भी तो कितना आ गया, मेरी आंखें कैसी हो गई होंगी। उसने अपने पर्स से मिरर निकाला और खुद को उसमें देखने लगी। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, उसकी लिपस्टिक भी डल हो गई थी, फाउंडेशन में क्रैक आ गया था। ये देख वो परेशान हो गई। उसने सोचा, अब ये क्या हुआ, ये ठीक करना पड़ेगा। फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा लगा दिए शायद, बीच में जैसे क्रैक आ रहे हैं, पसीना भी कितना आ गया, आएगा ना, परेशान भी तो कितना किया अतुल ने। आज तो ऐसा स्ट्रेस दे दिया इसने मुझे जितना मैट्रिक के रिजल्ट में भी नहीं आया था मुझे। उसने पर्स से फाउंडेशन निकाला और डैशबोर्ड पर रखा, फिर कॉम्पैक्ट पाउडर निकालकर डैशबोर्ड पर रखा, फिर लिपस्टिक निकालकर रखी। फिर जब उसने गहराई से अपना पर्स खंगाला तो उसमें से चॉकलेट भी निकली, जिसे देख वो मुस्कुराई और बोली, इसकी मुझे सख्त जरूरत थी। वो पर्स के अंदर हाथ डालकर कोई गाना गुनगुनाते हुए और भी कुछ ढूंढने लगी। उसके पर्स से इतनी सारी चीजें निकलते देख अतुल बोला, अब क्या ढूंढ रही हो, अब क्या पूरी अलमारी निकालोगी। ये सुन आरती मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तो मस्कारा निकालूंगी। आरती बड़े मूड में थी अब। उसे अब अतुल के ताने से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अब श्योरिटी जो मिल गई थी कि उसके सुबह से बनाए प्लान खराब नहीं जाएंगे। उसे तो फोटोग्राफर्स भी दिखने लगे थे। वो सोचने लगी, आई होप उनके कैमरे की फ्लैशलाइट मेरी सेंसिटिव आंखों पर हार्श ना हो। मुझे गॉगल्स लेकर आनी चाहिए थे। अरे नहीं, गॉगल्स नहीं, एविएटर। उसके पर्स में कहीं उसे गॉगल्स नहीं मिले। उसने सोचा, कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्ट कर ही लूंगी मैं। वैसे भी गॉगल्स से चेहरा ढक जाएगा और मेरा आई मेकअप नहीं दिखेगा। ये सोचकर उसने डैशबोर्ड से लिपस्टिक उठाई और लगाने लगी। उधर घर पर आदित्य मिली की लिपस्टिक ध्यान से देख रहा था। उसमें से रेड कलर की लिपस्टिक उठाकर वो मिली के पास आया। मिली अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। आदित्य उसके पास आकर बोला, ये वाली लिपस्टिक लगाओ, बिल्कुल बोल्ड वाली रेड है, अच्छा लगेगा। मिली बोली, मैं हल्का शेड लगाती हूँ। आदित्य ने ध्यान से मिली को देखा और बोला, तो आज ये लगा लो। मिली बोली, क्यों? इस पर आदित्य ने कहा, देखो, हल्का शेड सामने से दिखने में अच्छा लगता है, पर जो फोटोज है ना, उसमें डार्क कलर भी डल लगते हैं, इसलिए थोड़ा बोल्ड कलर लगाओगी तो ही दिखेगा कैमरे में। मिली ने हैरानी से पूछा, कैमरा? आदित्य बोला, हाँ, फोटो आएगी ना पार्टी की न्यूज़पेपर में। ये सुन मिली की आंखें बड़ी हो गई। उसने घबरा कर कहा, न्यूज़पेपर में? प्लीज मेरा फोटो नहीं। आदित्य ने पूछा, क्यों? तो मिली ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। उसका ये जवाब सुन आदित्य हंस पड़ा और उसका गाल थपथपाते हुए बोला, तुम्हारी फोटो तो इतनी क्यूट आती है, प्री वेडिंग शूट में भी कितनी अच्छी आई। मिली ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हुए बोली, अच्छा चलो, मेरा हो गया, अब फटाफट निकलते हैं। आदित्य बोला, पर ये लिपस्टिक? आदि प्लीज नहीं। ये सुन आदित्य का मुंह थोड़ा उतर गया और वो बोला, ठीक है, मैं तो टिप्स दे रहा था तुम्हें अच्छी फोटो के लिए। मिली बोली, मेरा कुछ ज्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा पाउडर, लिपस्टिक है, मैं करती हूँ, आप गाड़ी निकालिए। आदित्य ने हैरानी से पूछा, मेरी गाड़ी निकालने तक हो जाएगा तुम्हारा मेकअप? ये सुन मिली हंसते हुए बोली, हाँ हो जाएगा। आदित्य ने कहा, है ना, वैसे भी बिना मेकअप के भी क्या लग रही हो तुम। ये कहते हुए वो उसके पास आया। मिली शर्मा गई। उसने अपनी नजरें झुका दी। उसने झुकी नजरों से कहा, आप जाइए ना, गाड़ी निकालिए। आदित्य ने सलाम करते हुए कहा, यस बॉस, अभी निकालता हूँ। वो गाड़ी निकालने जा रहा था, तभी ड्राइंग रूम में उमा जी ने उसे आवाज लगाई, आदि। आदित्य ने मुड़कर कहा, जी मॉम। उमा जी बोली, देखो आदि, मिली हमारे घर में नई है, उसे आदत नहीं है इन पार्टीज वगैरह की, तो तुम उसे संभालना। उसे लोगों से बात करने में प्रॉब्लम हो या कुछ गड़बड़, आई होप तुम समझ रहे हो और बुरा नहीं मान रहे। देखो मिली बहुत अच्छी लड़की है,
पर थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सिंपल है। ये बड़ी पार्टीज वगैरह देखकर उसे घबराहट ना हो जाए। अगर घबराहट में कुछ गड़बड़ हुई तो उसका असर हमारी इमेज पर पड़ेगा, अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इमेज पर। तुम बुरा तो नहीं मान रहे ना बेटा? आई अप्रिशिएट मिली सिंप्लिसिटी। ये सुन आदित्य बोला, मॉम, पहली बात, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आप मेरी मॉम है। दूसरी बात, मिली सिंपल है पर समझदार भी। किसके साथ कितना और क्या बात करनी है उसे पता है। मुझसे तो ज्यादा ही समझदार है वो, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, ओके? उमा जी नकली मुस्कुराहट देते हुए बोली, ठीक है, तुमने कह दिया तो अब मैं रिलैक्स हूँ। बाय मॉम, कहकर आदित्य चला गया। उमा जी वहीं रुककर ये सोचने लगी, ये लड़का लट्टू ही नहीं गुंबद बन गया है उसका। कुछ सुनता ही नहीं उसके खिलाफ, कोई कमी हो ही नहीं सकती उसमें। भगवान ने परफेक्ट बनाया है उसे। इसी तरह चलता रहा तो आदित्य मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। वो सोच ही रही थी कि सामने से मिली अपने कमरे से बाहर आई और उसे देख उमा जी बोली, इतनी जल्दी रेडी? हाँ, तुम रेडी होनी थी ना। अचानक अतुल और आरती का पार्टी में जाना कैंसिल होना हमारे लिए सरप्राइज था, तुम्हारे लिए तो प्लान होगा। मिली बोली, मतलब क्या मॉम? उमा जी बोली, मतलब ये कि पहले तो अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए तुमने रुकने का फैसला लिया ताकि तुम डैड का ध्यान रख सको, राइट? तुमने सोचा ये गेम तो मैं खेल सकती हूँ, वैसे भी आरती छोटी है, बेवकूफ है, उसे तो संभाल ही लोगी। फिर तुम आरती को पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाकर जाते हुए भी उनका पार्टी अटेंड करना कैंसिल करवा देती हो। ये सुन मिली को धक्का लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि मॉम के दिमाग में उसकी छवि ऐसी है। वो अपनी छोटी बहन का इस्तेमाल करेगी, वो दिखावा करने के लिए ख्याल रखेगी। मॉम उसे इस तरह का इंसान समझती है। उसका मन कचोट रहा था। ये सारी बातें सोचकर इतना भारी हो गया था मन के वो कुछ जवाब भी नहीं दे पा रही थी। क्या जवाब दे और क्यों, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे चुप खड़ा देख उमा जी बोली, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? तुम्हें लगा कि मॉम कुछ नहीं समझ पाएंगी, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, तो सुन लो, आरती बेवकूफ होगी, मैं नहीं। मुझे तुम ये नाटक करके नहीं मना सकती। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे नाटक करने वाले। वैसे तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने मान लिया है कि मैंने तुम्हारी प्लानिंग पकड़ ली। इस पर मिली रुआसी होकर बोली, नहीं मॉम, मैं चुप नहीं हूँ, मैं हैरान हूँ। हैरान हूँ ये सुनकर कि जिसे मैंने पहले दिन से अपनी माँ ही माना, वो मेरे बारे में क्या सोचती है। जिन्हें हमेशा मैंने अपने पिता समान दर्जा दिया, वही सोचकर उनका ध्यान रखा, उसे भी दिखावे का नाम दे दिया। क्यों मॉम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सुन उमा जी ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, ओ प्लीज, ये 70s के हीरो की बहन जैसी डायलॉग्स मत बोलो बेटा, ये तो आजकल फिल्मों में भी नहीं बोलते। मिली बोली, प्लीज मॉम, ये डायलॉग्स नहीं है, मैं ये सब सच में फील करती हूँ। मैंने कभी कोई दिखावा नहीं किया, करूँ भी क्यों? मुझे समझ नहीं आता क्या मिल जाएगा मुझे ये सब करके। उमा जी बोली, वाह, अब भी किरदार में हो, थक नहीं जाती तुम अच्छा बन के? बट इट्स फन, मजा आएगा खेलने में और मजा आएगा। मिली को अब चक्कर से आने लगे थे। वो इस सब के लिए रेडी नहीं थी। जस्ट अभी अभी वो कमरे से निकली थी, हैरान होकर कि फटाफट पार्टी में जाना है। डैड ने कहा है देर न हो जाए। अगर जाना है तो थोड़ा मूड भी सही रखना होगा। उसे चाहे जितनी टेंशन हो रही थी आरती की, वो भी फिर मुस्कुराकर पार्टी में जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देगी। इतना खुद को संभाल कर बैठी थी वो, और उमा जी ने तो जैसे उसका बांध तोड़ दिया। अब मिली से सहा नहीं जा रहा था। वो गुस्से में बोली, मॉम, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती। आप मन बनाकर बैठी हैं कि मैं ऐसी हूँ, जैसा आप कह रही हैं तो ठीक है, वही समझिए। मैं सफाई नहीं दूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए मैं सफाई दूं। ना ही मैं इस बात को इतना तूल देना चाहती हूँ कि जो असल काम है वो पीछे रह जाए। तो मॉम, फिलहाल मैं जा रही हूँ, आदि बाहर मेरा वेट कर रहा है। बाय मॉम। ये कहकर मिली वहाँ से चली गई।
उमा जी की आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी भभक रहा था। वो खुद से बोली, ये कल की लड़की मुझसे इस तरह से बात करके चली गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई उमा अग्रवाल से इस तरह बात करने की। छोटे घर से आई लड़की कुछ दिन क्या बंगले में रही, अपनी औकात भूल गई। कोई बात नहीं, वो जो भी भूली है मैं उसे गिन गिन कर सब याद दिला दूंगी। अभी तक तो बस मैं उसे अवॉइड ही करती रही, पर इस दिन के बाद मैं उसे सबक सिखाऊंगी। She will learn her lesson and will make sure she does. बाहर आदि कार के पास खड़ा हो मिली का वेट कर रहा था। मिली को आता देख उसने कार का दरवाजा खोला और बोला, क्या मिली? मुझे लगा तुम वो टिपिकल वाइफ नहीं होंगी जो बस 5 कहकर 15 मिनट लगा दे, पर तुमने वही किया। मिली ने ना आदि को देखा और ना कोई रिस्पॉन्ड किया, बस चुपचाप कार में बैठ गई। आदित्य ने कार स्टार्ट किया और बोला, जल्दी जल्दी चलें, यूं ना हम पहुंचे और पार्टी खत्म हो जाए। ये कहकर वो हंस दिया, पर मिली के चेहरे पर कोई हंसी नहीं आई। उसके चेहरे पर आदि को परेशानी दिखी। उसने इस बार सीरियस होकर मिली से पूछा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? ये सुन मिली के कान में वापस वो सारी बातें गूंजने लगी जो उमा जी ने उससे कही थी। मिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आदित्य से कहना चाहती थी कि मॉम उसके बारे में कितना गलत सोचती हैं, उनकी बातें उसे कितनी चुभी हैं। वो हिल गई है अंदर तक। इतनी सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि वो कुछ अच्छा सोच भी नहीं पा रही थी। उसने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। आंखें खोली और आदि की तरफ देखा। वो उसे सब बता देना चाहती थी, पर जब उसने आदि की आंखों में देखा तो उसे परेशानी दिखी। वो उसे लेकर परेशान था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और इस तरह टेंशन में रही तो वो शायद रो भी दे। बहुत प्यार करता है वो मिली से। मिली को उसकी आंखों में प्यार दिख रहा था, कंसर्न दिख रहा था, ऐसा बेहद प्यार कि उसके आगे उमा जी की बातें अब उसे छोटी लग रही थी। वो सोचने लगी, इस सब में आदित्य का क्या कसूर? मैं उसे क्यों ये सब बताकर परेशान करूं? मिली को इतनी देर खामोश देख आदित्य ने फिर पूछा, क्या हुआ मिली, बताओ ना। मिली उसे देख मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देख वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और बदले में वो भी मुस्कुरा दिया। मिली ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, आगे देखो। आदित्य बोला, जो तुम मुझे इस तरह से देख रही हो तो मैं कहीं और कैसे देखूं? ये सुन मिली शर्मा दी और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। वहाँ आरती और अतुल की कार भी पार्टी की तरफ ही जा रही थी। आरती का मेकअप भी पूरा हो गया था, बस लिपस्टिक लगानी बाकी थी, पर अतुल कार इतनी रफ चला रहा था कि उससे लिपस्टिक सही से नहीं लग रही थी। उसने अतुल से कहा, थोड़ा धीरे चलाओगे? अतुल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा तो वो थोड़ा सहम गई। आरती ने सोचा अगर कोई और वक्त होता तो वो भी कुछ बोलती, पर अभी सिचुएशन नाजुक है, ये वक्त नहीं है झगड़ा करने का। वो इस वक्त अतुल का गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, सो वो चुप रही, जैसे तैसे लिपस्टिक लगाने की कोशिश करने लगी। अचानक अतुल ने गाड़ी रोक दी। उसके गाड़ी जोर से रोकने से आरती की लिपस्टिक फैल गई। उसने घबरा कर पूछा, अब क्या हुआ, अब क्यों गाड़ी रोकी? अतुल ने गुस्से में कहा, हमेशा ही चलाता रहूं क्या? आरती ने कहा, मतलब? अतुल बोला, उतरो, पहुंच गए पार्टी में। ये सुन आरती रिलैक्स हुई, नहीं तो उसे बड़ा डर लग रहा था कि वो फिर पार्टी में जाने से मना न कर दे। अब आरती भी थक चुकी थी। उसके पास भी अब न आइडिया था न हिम्मत कि वापस उसे मना सके। उसने जल्दी से अपनी लिपस्टिक ठीक की और कार से उतरी। उसने होटल देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो 5 स्टार है। वाह बेटा, तू तो वाकई में हाई सोसाइटी की बन गई। उसने अपने गॉगल्स लगाए और अपने बाल स्टाइल से पीछे किए, फिर खुद से कहा, आई एम रेडी। तभी पीछे से एक आवाज आई, आरती भाभी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आदित्य और मिली खड़े थे। मिली और आदित्य को भी वहीं देख आरती के तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? आदित्य और मिली अतुल और आरती के पास आए। मिली ने आरती से पूछा,
क्या हुआ आरती? घर पर कॉल आया था कि तुम नहीं आ रहे पार्टी में, सब ठीक है ना? आरती नकली मुस्कुराहट के साथ बोली। हाँ, सब ठीक है। मिली ने घबरा कर पूछा। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? आरती ने कहा, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन आदित्य बोला, मिली ये पक्का कुछ छुपा रही हैं। इन्होंने रात में धूप का चश्मा पहना है। आरती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? आदित्य बोला, आपने इतनी रात को ये काला चश्मा पहना है? मतलब आपको बीच रास्ते में आई इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से आपका पार्टी में जाना कैंसिल हो गया। आरती ने गॉगल्स उतारे और कहा, व्हाट? ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य अपनी हंसी दबाते हुए बोला, ओह, मुझे लगा इतनी रात को चश्मा कोई तो रीजन होगा। सॉरी। आरती अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, देवर जी, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। इस पर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, इसी अदा पर तो आपकी दीदी फिदा है। आरती ने पूछा, आप वैसे यहाँ आए ही क्यों? मतलब आपका तो आना कैंसिल था ना? आदित्य बोला, वो एक्चुअली जब भैया का कॉल आया कि उनका भी कैंसिल हो गया है तो हमारा आना हो गया। आरती बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, पर अंदर से उसे आदित्य की गॉगल्स को लेकर कही बात अब भी चुभ रही थी। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने मिली से पूछा, तुमने घर की साड़ी क्यों पहनी है? कुछ तो मतलब, पार्टी में आ रही हो, उस हिसाब से पहनती। मिली बोली, ये साड़ी मॉम की तरफ से मिली थी शादी में। मैंने सोचा शादी के बाद पहली बार किसी ऐसे इवेंट में जा रही हूँ जहाँ हमेशा मॉम जाती थी, तो कुछ मॉम की पसंद का पहनूं। वैसे मुझे लाइट वेट पसंद है। उनकी बातों को बीच में काटते हुए अतुल गुस्से में बोला, अब चलें कि यहीं बुटीक खोलना है? आदित्य बोला, चलते हैं, भैया को गुस्सा आ रहा है। और चारों होटल की तरफ चल दिए। अतुल को वहां जाने की इच्छा नहीं थी, सो उसका मन बेचैन था। वो तेज कदमों से चल रहा था। आरती उसकी स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि लगे तो सही दोनों साथ में हैं। वहीं आदित्य और मिली आराम से उनके पीछे चल रहे थे। मिली ने गुस्से में आदित्य को देखा और बोली, आदि, भाभी है वो तुम्हारी? आदित्य हंसते हुए बोला, अरे सिर्फ भाभी ही नहीं, साली भी है। इतना मजाक तो बनता है। आदि, तुम भी ना। जब सब गेट तक पहुँचे तो आरती को कहीं फोटोग्राफर्स नहीं दिखे। वो हैरान हो गई। उसे लगा सब मीडिया वाले खड़े होंगे उसकी फोटो लेने के लिए, पर वहाँ तो गार्ड के अलावा कोई नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी कि क्या पता कोई तो फोटो खींचने वाला दिख जाए। कहीं उन्हें इतनी देर तो नहीं हो गई कि सब मीडिया वाले निकल तो नहीं गए। उसे इधर उधर देखते हुए अतुल इरिटेट हो रहा था। वो बोला, क्या ढूंढ रही हो अब? आरती बोली, कुछ नहीं। आरती और अतुल लिफ्ट में चले गए। ये देख आदित्य बोला, भाई तो बड़ी जल्दी में है, थोड़ी देर वेट कर लेते, हम भी आ रहे थे। उसने मिली की तरफ देखा, वो अब भी चुप थी। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? तो मिली ने कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि क्या हुआ होगा जो अतुल जीजा जी का कॉल आया घर पर और फिर वापस पार्टी में। मुझे आरती की टेंशन हो रही है। इस पर आदित्य उससे बोला, वो रात को धूप का चश्मा पहनती है, उनकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मिली उस पर गुस्से में चिल्लाई, आदि। आदित्य बात बदलते हुए बोला, चलो लिफ्ट आ गई। अतुल और आरती पहले पार्टी में पहुंच गए थे। वहाँ पर सब कुछ बहुत ग्रैंड और एलिगेंट था। जगह जगह सनफ्लावर्स लगे हुए थे। हॉल की बीचों बीच बड़ा सा कांच का शैंडिलियर था। वहाँ तो बर्तन भी सब कांच के थे, ग्लास, कटोरी, चम्मच, सब। आरती बड़ी बड़ी आंखों से सब देख रही थी। उसने सोचा, वाह क्या डेकोरेशन है। हमारे मोहल्ले में शादी भी होती है तो रंग बिरंगे दुपट्टे लगा देते हैं बस। कुछ ज्यादा करना हो तो लहरिया दुपट्टा और झपझप करने वाली लाइट। यहाँ तो क्यूट क्यूट लाइट्स लटक रही हैं। फूल भी गेंदे या गुलाब नहीं, सनफ्लावर है, और जो पत्तियों के साथ लटक रहे हैं, एकदम जैसे बार्बी डॉल के फूल हों। ये तो अलग ही है। ये सब देखकर वो खुश तो हो रही थी, पर थोड़ा घबरा भी रही थी। इतने हाई स्टैंडर्ड्स वाला माहौल था, वो उसकी यूज्ड टू नहीं थी। पर उसे एक बात बड़ी अजीब लगी।
वहाँ पर सब लोग बड़े सिंपल से कपड़े पहने हुए थे। उसने अपनी साड़ी देखी, सुरमे भरी नहीं थी, ना ही मोती जड़े थे, पर काफी हेवी एम्ब्रॉयडरी थी। उसे अब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे उसकी साड़ी अब ज्यादा हेवी लग रही थी। इतने में कोई लड़की उसके पास आई और बोली, हे मिसेस अतुल अग्रवाल। आरती मुस्कुराकर बोली, यस अतुल अग्रवाल। लड़की बोली, ओके बट आई एक्सपेक्टेड यू टू से योर नेम। ये सुन आरती हड़बड़ाकर बोली, वो आरती। वो लड़की बोली, आई लाइक योर साड़ी, ऐसी कल ही देखी थी मैंने, त्रिपोलिया में 500 में मिल रही थी। ये सुन आरती को बहुत बुरा लगा। ये साड़ी तो त्रिपोलिया की थी भी नहीं, ये तो राजू फैशन मॉल से ली थी उसने, महंगी भी थी। पर वो इतना डर गई थी कि उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उस लड़की की बातों से आरती बहुत नर्वस हो रही थी। वहाँ एसी चल रहा था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। उसकी आंखें अतुल को ढूंढ रही थी, पर उसे अतुल कहीं नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरे कोने में खड़ा आदित्य मिली से बोला, मिली देख। ये कहकर उसने उसी लड़की की तरफ इशारा किया जो आरती से बात कर रही थी। वो बोला, वो जो लड़की है ना, उसका नाम टिया है, बहुत स्नॉबिश है, बस टारगेट ढूंढती है किसी की बेइज्जती करने का, उसकी हॉबी है ये। मिली ये सुन घबरा गई। वो बोली, ये तो आरती से बात कर रही है। आदित्य बोला, मतलब उसका आज का टारगेट मिल गया। ये सुन मिली परेशान हो गई। उसने कहा, अब बेचारी आरती। ये कहकर वो उसके पास जाने लगी, तभी उसे आदित्य ने हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, अब वो इतनी छोटी नहीं है, उसे खुद हैंडल करने दो। मिली कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप उसे अपना हाथ छुड़ाया और आरती के पास चली गई। वहाँ वो लड़की आरती से कह रही थी, मैं तो कभी साड़ी पहनती ही नहीं। आई डोंट थिंक साड़ी गोज विद माई वाइब, इट्स टू बहनजी टाइप फॉर मी। डोंट माइंड बट इट सूट्स यू। तुम्हें तो यही पहनना चाहिए। यू लुक लाइक कि तुम साड़ी ही पहनती होगी। ये कहकर वो हंस दी। आरती के मुंह में तो जैसे दही जम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी मिली वहाँ आई और बोली, वेल आई थिंक साड़ी इज एवरग्रीन, वो सबको ही सूट करती है। यू शुड ऑल्सो ट्राई, एंड अगर नहीं भी हो तो भी इट्स फाइन। पर कोई साड़ी पहने तो बहन जी, कोई स्कर्ट पहने तो वो मॉडर्न। ये अप्रोच ठीक नहीं। लोगों को तो हम करते ही हैं, कम से कम कपड़ों को तो हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। ना स्कर्ट खराब है ना साड़ी। We should be little open-minded and don't judge people by their clothes. Don't you agree with it? उसकी बात सुन वो लड़की मुंह बनाकर वहाँ से चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद आरती ने सही से सांस ली। उसने मिली की तरफ देखा और बोली, अतुल को ढूंढती हूँ। ये कहकर वो नजरें झुकाकर वहाँ से चली गई। तभी आदित्य वहाँ आया और बोला, वाह बीवी वाह, तुमने तो अक्षय कुमार को भी मात दे दी। मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था जब तुम बोल रही थी। ये सुन मिली ने उसे गुस्से में देखा तो आदित्य बोला, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हें आरती पर गुस्सा नहीं आ रहा? उसने थैंक यू भी नहीं बोला तुम्हें। मिली बोली, उसकी आंखें देखी तुमने? झुकी हुई थी और उसका गला भरा हुआ था। वो हालत में नहीं थी थैंक यू कहने के। ये सुन आदित्य बोला, वाह आप तो अंतर्यामी है। अगर तुम इतना सोचोगी आरती के बारे में तो आरती कब अपने बारे में सोचेगी? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ओवर प्रोटेक्ट करती हो आरती को? मिली जिद में बोली। नहीं, आदित्य ने कहा, ठीक है जो बीवी कहे वही सही। चलो मैं तुम्हें आज मेरी एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ। मिली हैरानी से बोली, तुम्हारी फ्रेंड? आदित्य बोला, हाँ, जल रही हो क्या तुम? मिली ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। आदित्य ने कोहनी मारी और बोला, झूठी, आजा मिलाता हूँ। आदित्य उसे अपनी फ्रेंड से मिलाने ले गया। आरती अब भी अतुल को ढूंढ रही थी। इतना ढूंढने के बाद उसे अतुल मिल ही गया। वो किसी आदमी से बात कर रहा था। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसे देख अतुल ने मुंह फेर लिया। आरती ने सोचा, क्या सोचा था पार्टी में ये होगा वो होगा, यहाँ तो मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। पहले उस लड़की ने की और अब मेरा पति ही मेरी तरफ नहीं देख रहा।
इस बीच मिली दीदी भी तो आई थी, मेरी सुपर हीरो बनकर, मेरी रक्षा करने। और बेचारी बना दिया मुझे, जिसे हमेशा मिली दीदी की जरूरत पड़ती है। मेरी कोई पर्सनालिटी है या नहीं? वो ये सब सोच ही रही थी कि जो आदमी अतुल से बात कर रहा था वो आरती को देख अतुल से बोला, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ मिसेस अतुल अग्रवाल कहाँ है? अतुल ने फेक स्माइल के साथ आरती की तरफ देखकर कहा, ये है मिसेस अतुल अग्रवाल। वो आदमी बोला, हेलो मिसेस अग्रवाल। इस पर आरती बोली, माय नेम इज आरती, प्लीज कॉल मी दैट। वो आदमी बोला, इम्प्रेसिव, योर वाइफ इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी अतुल। वैसे तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? खैर मैं खुद ही करवा लेता हूँ। मैं जय हूँ, अतुल का कॉलेज फ्रेंड, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी शादी में नहीं आ सका मैं। एक्चुअली मैं आज ही सिंगापुर से आया हूँ। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं आया। आप मुझे डांट सकती हैं। आरती बोली, अरे नहीं, डांटना क्यों? जय बोला, वैसे भाभी मैं आपको इसके कॉलेज के सारे किस्से सुना सकता हूँ। आप कहो तो अभी इसकी सारी पोल खोल दूं? आरती मुस्कुराकर बोली, अब तो क्या ही फायदा, शादी तो हो गई। ये सुन जय हंस पड़ा। भाभी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वैसे आपको और अतुल को मेरे घर डिनर पर आना पड़ेगा। अगर ये मना करे तो जिम्मेदारी आपकी। इसके कान पकड़कर खींचकर लेकर आइएगा। आरती बोली, हाँ क्यों नहीं, जिस दिन इनके कान मेरे हाथ में आएंगे उस दिन हम डिनर पर जरूर आएंगे। जय और आरती दोनों हंस पड़े, लेकिन अतुल को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अचानक उसे पार्टी में प्रोमिला दिखी। वो उसे देखकर इतना हैरान नहीं हुआ। उसे पता था वो आएगी, और यही वजह थी कि उसे पार्टी में नहीं आना था। इस पार्टी में कपाड़िया एम्पायर के सभी एम्प्लॉइज आएंगे। प्रोमिला को यहीं की इंटर्नशिप मिली थी। दूर खड़ी प्रोमिला ने भी उसे देख लिया था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। उसे अपनी तरफ बढ़ते देख अतुल ने आरती के कंधे पर हाथ रख दिया। ये देख आरती हैरान हो गई। अतुल जय से जोर से बोला, डेफिनेटली हम डिनर पर आ रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों। वो बात तो जय से कर रहा था, पर उसकी नजरें प्रोमिला पर थी। प्रोमिला उसके पास आकर खड़ी हुई और अतुल बोला, अच्छा जय, अभी तुम्हारी भाभी को भूख लगी होगी। काफी देर से इसने कुछ नहीं खाया। घर पर भी काम रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये ऐसा करती है तो। ये बात सुनकर तो आरती को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अतुल उसका ख्याल रख रहा है। उसे तो पता भी नहीं चलता वो कमरे में है या नहीं। कुर्सी टेबल से भी कम वैल्यू है उसकी। अब अचानक उसने खाना खाया नहीं खाया, इस बात की चिंता हो रही है उसे। ये बात उसे अजीब लगी, पर अतुल का चेंज्ड बिहेवियर उसे अच्छा भी लग रहा था। इतना मीठा उसने कभी नहीं बोला था उससे। अतुल आगे बोला, चलो लेट्स गो एंड ईट। वो मुड़े ही थे कि पीछे से प्रोमिला बोली, हेलो अतुल। अतुल ने मुड़कर प्रोमिला को देखा और बोला, अतुल सर, कॉल मी सर। तुम कपाड़िया अंकल के ऑफिस में काम करते हो ना? ये बात प्रोमिला को चुप गई। वो बोली, जी हाँ। अतुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज सर। अतुल मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, अब प्लीज लेट अस गो, हमें काम है। उसने आरती के कंधे पर अपना हाथ और कस लिया और बोला, कम बेबी, चलते हैं, ये ऑफिस के लोग परेशान करते रहेंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उन दोनों को इस तरह देख प्रोमिला भी जल रही थी। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि अतुल, जो कि कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं, वो उसे बेबी कहने लगा था। हो तो अच्छा रहा था, पर उसे कुछ अजीब लग रहा था। उधर आरती अतुल से पूछ रही थी, कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, अब तक नहीं मिल रही? आदित्य बोला, अरे सब्र रखो, ऐसी वैसी नहीं, बहुत स्पेशल फ्रेंड है मेरी। पार्टी में इतने लोग हैं कि ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मिल जाएगी। मिल गई। मिली ने पूछा, कहाँ? आदित्य बोला, इतनी एक्साइटेड हो रही हो जैसे तुम्हारी बचपन की सहेली हो। सच सच बताओ, जल रही हो ना? मिली मुस्कुराकर फिर बोली, नहीं तो, कितना झूठ बोलती हो तुम। आदित्य के ये कहने पर मिली बोली, हो, मैं तुम्हें झूठी लगती हूँ? आदित्य बोला,
मिलकर बताना उससे तुम जली कि नहीं। मिली बोली, जरूर, मिलाओ तो सही। अब मिली और भी एक्साइटेड हो रही थी आदित्य की उस दोस्त से मिलने के लिए जिसे वो इतनी स्पेशल बता रहा था। वो भी तो देखे उसकी स्पेशल फ्रेंड को। आदित्य घर पहुंचकर गाड़ी से उतर ही रहे थे कि तभी मिली ने पूछा, कब है अतुल जीजा जी का बर्थडे? आदित्य ने एक्साइटेड होकर कहा, कल। क्या बोलती हो, कुछ प्लान करें? मिली भी आदित्य की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, आरती से बात करते हैं, फिर मिलकर कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे। आदित्य ने मिली की तरफ देखा तो मिली बोली, अब इसमें तो आरती को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। आदित्य हंस दिया और बोला, चलो बात करना। यही बात करते हुए दोनों अपने कमरे की तरफ चल दिए। वहीं अपने कमरे में बैठी हुई आरती को नींद नहीं आ रही थी। वो आज जो भी पार्टी में हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। मैं तो फुल मजे करने के मूड में थी, पर वहां जाकर सब चौपट हो गया। मेरा तो पूरा मन ही खराब हो गया। ऊपर से पार्टी में अतुल का इतना अजीब बर्ताव। पहले तो मुझे खाना खिलाने, केयर करने की ऐसी एक्टिंग कर रहा था, और फिर जब मैं वहां खाना खा रही थी तो मुझे घर वापस लेकर आ गया। खाना भी पूरा नहीं खाने दिया। और यहाँ घर पर बनी वो हरी दाल, कहाँ वहाँ कॉन्टिनेंटल डिशेस, और कहाँ यहाँ घर पर बनी सड़ी हुई दाल। जूसेस भी कितने थे वहां, और एक भी नहीं पिया मैंने। मोहल्ले में जब भी शादी होती तो वो हर एक चीज चखती थी, और कभी कभी तो 2 राउंड करती थी खाने का। लेकिन आज पहली बार आरती इतनी बड़ी पार्टी में गई और बिना खाए ही वापस आ गई। ये सोचकर तो उसका गला अब तक सूख रहा था। उसने साइड टेबल पर पड़े पानी के जग को उठाया तो वो खाली था। उसने उठकर आसपास देखा तो अतुल सो रहा था। आरती उसे देखकर बड़बड़ाते हुए बोली, मेरा दिन खराब करके कैसे सुकून से सो रहा है। और तो और पानी भी नहीं है यहाँ। अब किचन में जाना पड़ेगा। वो उठी और रूम के बाहर आ गई। कॉरिडोर में मिली और आदित्य का कमरा था। इस वक्त भी वहां से बातें करने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। आरती चलते चलते उनके रूम के बाहर रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से आदित्य की आवाज आ रही थी, भाई को गिफ्ट क्या दूं? कल ही है उसका बर्थडे, और अब तक डिसाइड भी नहीं किया मैंने। ये सुन आरती खुद से बुदबुदाई, कल अतुल का बर्थडे है? अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, नहीं तो कल मुझे पता ही नहीं होता तो और बेइज्जती हो जाती। और सभी कहते हैं कि तुम्हारे पति का बर्थडे है और तुम्हें ही नहीं पता। कोई बताएगा तो पता चलेगा, सपना थोड़ी आएगा कि मेरा पति कब पैदा हुआ। इतना कहकर आरती सोचते हुए बोली, अब इसे जेब में रखने के लिए इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा। कल कुछ तो करना पड़ेगा। ये अच्छा मौका है इसे इम्प्रेस करने का। कि तभी एक बार फिर से अंदर से मिली के बोलने की आवाज आई, कितना कंफ्यूजन है तुम्हें? ऐसा करो अब दुकान पर जाकर ही डिसाइड करना गिफ्ट। आदित्य बोला, हाँ यही सही रहेगा। तुम भी चलना और तुम ही चूज करना गिफ्ट। आई नो तुम बेस्ट गिफ्ट चूज करोगी। मिली हंसते हुए बोली, अच्छा जी, मेरी चॉइस पर इतना भरोसा? इस पर आदित्य तुरंत बोला, हाँ तुम हमेशा बेस्ट चूज करती हो। आई नो दैट, क्योंकि तुमने मुझे जो चूज किया। ये सुन दोनों हंस पड़े। वहीं बाहर खड़ी आरती उन दोनों की हंसी सुन जलन के मारे गुस्से से तप गई, और उसी गुस्से में वो किचन की तरफ बढ़ गई। उसने जग में पानी भरा और कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने अतुल को देखा और सोचा, हंसना तो दूर, ये तो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे। ऐसा क्यों है मेरा पति? आदित्य कैसे मिली दीदी के इर्द गिर्द भंवरे की तरह घूमता रहता है, उसकी तारीफ करता रहता है। मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है? कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये मुझे भी कुछ समझे। तो अब कल के लिए कुछ हटकर सोचना पड़ेगा। आरती कल अतुल के बर्थडे पर कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो आरती को नोटिस करे।
यही सब सोचते हुए आरती ने घड़ी में देखा तो उस वक्त 12 बज रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं अभी इसे विश करूं, लेकिन तुरंत ही उसने फिर सोचा और बोली छोड़ो, कहीं ये उल्टा डांटने न लगे। क्यों उठाया तुमने, विश कल भी तो कर सकती थी। नींद खराब करने का क्या मतलब, वगैरह वगैरह। नहीं बाबा, इससे पंगे नहीं लेने मुझे, कल ही विश करूंगी अब। ये सोचते हुए आरती सो गई और अगली सुबह अतुल को सबसे पहले विश करने के चक्कर में जल्दी उठ गई, पर अतुल अब तक नहीं उठा था। आरती उठकर तैयार भी हो गई थी, लेकिन अतुल अभी भी नहीं उठा था। वैसे तो इस वक्त तक वो हमेशा उठ जाता था, पर आज ही नहीं उठ रहा था। आरती उसके उठने का वेट कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आई। आरती ने दरवाजा खोला तो वहाँ आदित्य खड़ा था। वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, भैया कहाँ है? आरती ने भी फुसफुसाते हुए कहा, सो रहे हैं। आदित्य बोला, भाभी आप बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो आरती बाहर आ गई। आरती के बाहर आते ही आदित्य बोला, चलो। ये कहकर वो उसे मिली के पास कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर वो बोला, भाभी आज भैया का। उसकी बात को आरती ने पूरा करते हुए कहा, बर्थडे है। आदित्य बोला, हाँ तो क्या सोचा आपने? आरती बोली, सीक्रेट बर्थडे पार्टी। आदित्य बोला, हाँ पार्टी। कि तभी मिली बोली, अतुल जीजा जी को पार्टी वगैरह पसंद तो है ना? आरती ने कहा, पार्टी क्यों नहीं पसंद होगी, बर्थडे पार्टी तो बचपन से करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, पसंद ही है। मैंने सोचा है इन्हें सरप्राइज पार्टी देते हैं। आदित्य बोला, सेम, मैंने भी यही सोचा है। जैसे बचपन में पार्टी करते थे ना, गुब्बारे लगाकर और प्रोजेक्टर पर उनके बचपन की पिक्चर्स भी चलाएंगे। प्रोग्राम रखेंगे डांस का, जिसमें हम सब उनकी बचपन की थीम पर डांस करेंगे। इस पर मिली बोली, अतुल जीजा जी को ये सब अच्छा लगेगा? वो तो अकेले रहना पसंद करते हैं, चुप रहते हैं। आरती बोली, मैं जानती हूँ उन्हें, मेरे पति हैं वो। जब मैं कह रही हूँ अच्छा लगेगा तो डाउट क्यों करती हो तुम? आदित्य जीजा जी आप पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं भी हेल्प करूंगी, और हाँ उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट भी लेना है। आदित्य बोला, तो आप हमारे साथ चलिए, हम भी गिफ्ट लेने जाएंगे आज। आरती इन्हीं बातों में बिजी थी और अतुल तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गया था। उसने उमा जी और रमेश जी के पांव छुए। उमा जी ने खुश होकर कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, हैव अ लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। रमेश जी बोले, खुश रहो, जन्मदिन मुबारक हो बेटे। तभी आरती ड्राइंग रूम में आई और सभी को अतुल को विश करता देख चिढ़ गई। उसने सोचा था वो सबसे पहले अतुल को विश करेगी, लेकिन ये मिली और आदित्य को भी अभी ये सब प्लानिंग करनी थी। और फिर वो मन ही मन सोचने लगी, क्यों गई मैं उसके साथ? रात 12 बजे से मैं वेट कर रही थी उसे सबसे पहले विश करने के लिए, और अब सबने विश कर लिया सिवाय मेरे। आरती यही सब सोच रही थी कि तभी मिली और आदित्य भी कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही आदित्य जोर से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे भैया। साथ ही साथ मिली भी बोली, हैप्पी बर्थडे जीजा जी। आरती मन में बुदबुदाई, हाँ हाँ सब कर लो विश, मुझसे पहले ही कर लो, किशोर ही बचाए, वो भी कर ले। इतने में किचन से किशोर आया और अतुल को चाय देते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे अतुल भैया। अतुल ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू किशोर। किशोर बोला, भैया आज मैंने आपके पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है, मूंग की बड़िया और मेथी का रायता। ये सुन अतुल खुश हो गया, पर आरती ने मन में सोचा, मेथी का रायता पूरा ही अजीब है। बर्थडे के दिन मूंग की बड़िया देखकर खुश कौन होता है? मैं तो ना हूँ। तभी आदित्य बोला, भाई जब छोटे थे तो कैसे समर हॉलिडेज में नानी के घर जाने को एक्साइटेड होते थे, क्योंकि नानी रोज इनकी पसंद की मूंग की बड़िया बनाती थी। आप कहते थे मेरा बर्थडे समर हॉलिडेज में क्यों नहीं आता, मुझे नानी की मूंग की बड़िया खानी है। कैसे मुंह बनाकर रोते भी थे। ये सुन आरती बोली, ये रोते थे? आदित्य बोला, हाँ
भैया ने कभी किसी चीज की जिद नहीं की बचपन में, बस नानी की बड़ियों की करते थे। ये सुन आरती मुस्कुराई और खुद से बुदबुदाई, अजीब इंसान तो अजीब चीजों की जिद करेगा। आज तो प्रूव हो गया, इसे कदर नहीं है अच्छी चीजों की, इसलिए मेरी कदर नहीं करता। आदित्य बोला, तो भैया आज का क्या प्लान है? अतुल बोला, कुछ नहीं, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आज स्टाफ की भी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और एक जगह मुझे पेमेंट देकर आना है। ये सुन आदित्य ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ओफो भैया, मैं बर्थडे की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की नहीं। कभी तो ऑफिस से बाहर निकलो। अतुल बोला, तू फालतू की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे ऑफिस भी जाना है। ये सुन आरती ने कहा, छोड़िए जीजा जी, इन्हें ऑफिस जाना है। अगर एक दिन नहीं जाएंगे तो ऑफिस की बिल्डिंग दूरी सह नहीं पाएगी और इनकी याद में पिघल जाएगी। ये सुन आदित्य जोर से हंसने लगा। वहीं अतुल गुस्से में अपने रूम की ओर चला गया। उमा जी आदित्य से बोली, क्यों परेशान करते हो भाई को? आदित्य ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बोला मॉम, जो बोला भाभी ने बोला। ये सुन आरती हिल गई, उसे हिचकियां आने लगी। उमा जी ने उसे तिरछी आंखों से देखा तो उनकी आंखों में भरा गुस्सा काफी था उसके लिए। वो डर कर बोली, मैं किचन में जाती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। जाते हुए उसका ध्यान सोफे पर पड़े अखबार पर गया। उसमें मिली की तस्वीर देखकर वो हैरान हो गई। उसने अखबार उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। उसे पढ़कर गुस्से में आग बबूला होकर वो सोचने लगी, इतनी लालची है ये, मुझे समझा बुझाकर खुद उस्ताद है दीदी। मैं उसे मासूम समझती थी, पर दीदी तो प्लेयर निकली। मेरा तो किसी ने फोटो भी नहीं खींचा, मिली दीदी का तो फ्रंट पेज पर फोटो है। कोई ऐसी पार्शियलिटी क्यों करेगा? मेरी छोड़कर सबकी फोटो ली, मतलब किसी ने तो उसे ऐसा करने के लिए कहा होगा। दीदी तो बाप निकली मेरी, ऐसा डबल खेला है मेरे साथ। ठीक है, मैं भी अब समझ गई हूँ, मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। आरती के दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे थे, जबकि पार्टी में पूरे वक्त मिली आरती के बारे में ही सोच रही थी। आरती को इतनी देर से वो फोटो देखते हुए उमा जी को अजीब लगा। उन्होंने सोचा, ऐसा भी क्या देख रही है इस फोटो में अपनी दीदी को? प्लीज ये अपनी दीदी की तरह चापलूसी ना करे। ओह, दीदी कितनी अच्छी लग रही है ना इस फोटो में, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो मैं इतनी बटरिंग नहीं सह पाऊंगी। उमा जी उसके पास गई और बोली, आरती, सब टेबल पर बैठे हुए हैं, तुम भी नाश्ता कर लो। पर आरती की नजरें अब भी फोटो पर थी। उसने उमा जी की तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि उसने उन्हें सुना ही ना हो। उमा जी फिर झुंझलाकर चिल्लाई, आरती। ये सुन आरती थोड़ी हिल गई और उठकर बोली, जी मॉम। उमा जी बोली, नाश्ता कर लो। आरती चुपचाप अखबार रख नाश्ता करने चली गई। उमा जी कुछ कुछ समझ रही थी। आरती की आंखों में मिली के लिए जलन थी। उन्होंने सोचा, है तो ये छोटी सी मामूली सी जलन, पर इस छोटी सी जलन या टीस को हवा देते रहो तो ये बड़ी आग बन सकती है। आरती के मन की इस हल्की सी जलन को मुझे हवा देनी होगी। अगर उस लड़की को मुझे उसकी औकात पर लाना है तो मुझे ऐसा करना होगा। वो जब नाश्ता करने टेबल पर बैठी तो उन्होंने सबके सामने आरती से पूछा, आरती बेटा, वैसे कल ऐसा क्या हुआ था जो बीच रास्ते में तुम दोनों ने पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और फिर दोबारा से प्लान बनाकर वहां पहुंच भी गए? ये सुन आरती सक पका गई। उससे तो निवाला भी अब अंदर नहीं जा रहा था। वो सोच में पड़ गई कि अब बताए क्या? उन दोनों का झगड़ा हुआ? नहीं, सब क्या सोचेंगे? नई शादी के बाद झगड़ा? वो सोच ही रही थी कि मिली बोली, अरे मॉम छोड़िए ना, ऐसे मूड बदलता रहता है। पर दोनों पहुंच तो गए थे ना पार्टी में। उमा जी बोली, हाँ बेटा, पहुंच तो गए, लेकिन ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पसंद। फोटो तो तुम दोनों की आई अखबार में, सब तो यही सोचेंगे। छोटा बेटा और छोटी बहू आए पार्टी में, बड़ा बेटा और बड़ी बहू तो नहीं आए। ये सुन मिली बोली, आरती तुम्हारी पिक नहीं आई?
तभी उमा जी बोली, आई होप कपाड़िया जी को तो पता हो कि तुम दोनों आए थे। बिजनेस रिलेशंस छोटी मोटी बातों से खराब भी हो सकते हैं। खैर, बड़ी बहू न सही छोटी बहू तो आ गई, ये भी काफी है। तुम चली गई ये बेहतर हुआ। क्यों आरती, सही है ना? किसी की तो फोटो आई। इन्हीं बातों के बीच अतुल उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके उठने पर आदित्य बोला, भैया मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। रमेश जी भी ऑफिस को निकल गए। सभी के जाने के बाद उमा जी फिर बोली, आरती बेटा, बताया नहीं तुमने? कपाड़िया जी से मिले थे तुम, या किसी को पता भी नहीं चला कि तुम पार्टी में आए थे? खैर, तुम्हारी मिली दीदी आई, ये भी काफी है। आरती का गुस्सा काफी बढ़ चुका था। वो जोर से कुर्सी खिसकाकर उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। मिली ने आरती को आवाज लगाई, पर उसने सुना ही नहीं। उमा जी बोली, कितना भी बड़ी बहू का नाटक कर ले, बड़ी तो तुम ही रहोगी ना मिली। वैसे बड़प्पन दिखाया नहीं तुमने, खुद की फोटो खिंचवा दी और छोटी बहन की नहीं। मिली परेशान होकर बोली, मुझे क्या पता उसने फोटो नहीं खिंचवाई। इसमें इतना क्या गुस्से वाली बात हो गई जो वो नाश्ता भी छोड़कर चली गई? खा तो लेती कुछ, फोटो इतनी कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी है। उमा जी बोली, तुम बचपन से ही साथ रहे हो ना बेटा, क्योंकि अगर बचपन से किसी को जानते हैं तो ये बातें पता होती हैं कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। बहू तो छोड़ो, तुम अच्छी दीदी ही बन जाओ, काफी है। मिली को भी अब नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उमा जी की बातें चुभ रही थी। वो अच्छी बहन नहीं बन पाई? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्यों आरती का दिल दुखा, वो भी उसकी वजह से? वो यही सोचने लगी कि उमा जी ने भी जो भी कहा वो सच कहा। मैं नहीं बन पाई अच्छी दीदी, पर मैं आरती को मना लूंगी। उससे पूछूंगी कि क्या बात है। आरती आज बहुत गुस्से में थी, इसलिए मिली को डर लग रहा था कि वो अभी उससे बात करेगी भी या नहीं। और फिर याद करते हुए उसने कहा, अतुल जीजाजी का बर्थडे भी तो है, आज मैं उसका मूड खराब नहीं कर सकती। मिली ने आरती को मनाने की तो ठान ही ली थी, पर अब अतुल के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama.